न्यूज लाइव इंडिया से भाजपा जिला मंत्री कुंवर आनंद प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। बताते चले कि जिस तरह निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही प्रत्याशियों की भागदौड़ शुरू हो गई है। शादी हो या कोई त्योहार, कोई प्रत्याशी भागदौड़ में कसर नहीं छोड़ रहे। जब न्यूज लाइव इंडिया की टीम कुंवर आनंद प्रताप सिंह से खास बातचीत की तो आनंद प्रताप सिंह ने बताया, अगर मुझे जनता नगर पंचायत अध्यक्ष बनाती है तो मेरा पहला कर्तव्य है कि रोड बेहतर हो, नाली की समस्या, अंडरग्राउंड लाइट, एक अच्छा और सुंदर डिजिटल नगर पंचायत हो। जैसे केंद्र व उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, वैसे ही पूरे प्रदेश में नगर पंचायत की भाजपा की सीट निकलने से ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और जीतने के बाद हरैया नगर पंचायत में जो विकास रुका हुआ था 15 सालों से, उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जैसे कि मेरी सरकार कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वैसे ही मैं अपने नगर पंचायत को अच्छा और सुंदर नगर पंचायत बनाना चाहूँगा। मैं तौफीक आज न्यूज लाइव इंडिया की टीम को लेकर के आज आ गया हूँ बस्ती ज़िले की हरैया नगर पंचायत में, और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं जो यहाँ के टिकट के दावेदार भी हैं और यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, और इनके पिताजी और इनकी माताजी भी नगर पंचायत हरैया की वर्तमान भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हैं। हमारे साथ कुंवर आनंद प्रताप सिंह जो है जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं और हरैया से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज लाइव इंडिया में। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे विचारों को सुनने के लिए अपना कीमती समय हमको दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। सर कुछ बताएं अपने बारे में। और मेरे बारे में आपने ही बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मैं योग शिक्षक भी हूँ। मैंने इलाहाबाद विद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और मैं चाहता हूँ कि आम इंसान के जीवन में भी खुशियाँ आएँ, उनका जीवन भी सुखमय बने। और हमारा ये जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत में बहुत सी असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं को परिवर्तित करके सुविधाओं में परिवर्तित किया जाए और इसका समुचित विकास, ये मेरा सपना है। जैसा कि कुंवर जी, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बार से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का कार्यकाल रहा है और हरैया नगर पंचायत पूरे बस्ती ज़िले की सबसे पुरानी, बस्ती मंडल की सबसे पुरानी नगर पंचायत कही जाती है। और जहाँ पर विकास के नाम पर अगर बात की जाए तो एक बार आपकी माताजी रही हैं, एक बार आपके पिताजी चेयरमैन रहे हैं, 3 बार से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी यहाँ के चेयरमैन हैं। लेकिन अगर विकास की बात आती है तो विकास आकर यहाँ पर रुक जाता है, ऐसा क्यों? लगभग 15 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी माताजी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस समय जितना बजट होता था उस हिसाब से बेहतर काम किया गया है। आप ही जानते हैं, हरैया के रहने वाले हैं, आपको भी पता है, बेस उन्होंने तैयार कर दिया था। बेस के आगे डेवलपमेंट होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर था, सारी चीज़ें बेहतर थी। लेकिन लगभग 15 वर्षों से माननीय अध्यक्ष जी अपने पद पर आसीन हैं और अपने पद के मद में कि अध्यक्ष तो हमें ही होना है, हमको लगता है वो आम नागरिक की सुविधाओं को भूल गए हैं। आप देख लीजिए, अगर एक थोड़ा सा पानी की बारिश हो जाए तो पूरी नगर पंचायत का विकास पानी पे तैरता नजर आता है। जिस नगर पंचायत के राउंड सर्किल में 500 मीटर में हर जगह से मनोरमा नदी हो, वहाँ का बारिश का पानी ना बहे, ये हरैया नगर पंचायत का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या। यहाँ पर हमने देखा इस नगर पंचायत में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं और कि मतलब जैसे एक स्मार्ट नगर पंचायत होना चाहिए, उस तरह से नगर पंचायत स्मार्ट तो दूर की बात है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा तो महाराजगंज और छावनी कस्बा हमारा देखने को मिलता है। और इसकी नज़ीर जो है यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं, क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ के ग्राम प्रधान लोग वहाँ पर इतना बेहतर कार्य किए हैं कि उसको एक नगर पंचायत का दर्जा अगर दिया जाए तो ये अपने आप में कोई दुविधा नहीं की जाए। तो सर, दूसरी बात मेरी ये, यहाँ पर विकास की अगर बात हो रही है तो विकास में यहाँ पर ना तो सड़क है, ना नाली है, ना तो यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना तो वार्डों में जो है अभी बारिश का पानी पूरा जमा हुआ है, यहाँ पर छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है, दवाएं भी नहीं छिड़की जा रही हैं। डेंगू का कहर इस कदर पूरे प्रदेश में हावी हो रहा है, आए दिन जो है मौत सुनने को मिल रही है। अब लग रहा है कि ये मतलब सेंचुरी पार करेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, मेरी दृष्टि से ये प्रश्न तो माननीय अध्यक्ष जी के लिए है, जो वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष है।
आपने खुद ही कह दिया चारों तरफ पानी जमा है, सड़कें नहीं बनी हैं, क्योंकि आप निरंतर समाज में काम करते रहते हो, इसलिए आपका वास्तविक परिदृश्य आपके मस्तिष्क मानस पटल में है। मेरा मानना ये है कि अभी बेसिक नीड्स ही यहाँ नहीं पूरी है। एजुकेशन सिस्टम ढंग का नहीं है, हेल्थ सिस्टम ढंग का नहीं है, स्वच्छता अभियान उचित तरीके से नहीं है, रोड नहीं है, प्रकाश व्यवस्था उचित तरीके से नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम टूटी पड़ी है, कहीं कहीं अनावश्यक तरीके से अनियंत्रित विकास किया गया है। जिन चीज़ों में कमीशन ज़्यादा है उन चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया है। जहाँ एक लाइट होनी चाहिए कि वहाँ 4-4 लाइटें लगाई गई हैं कहीं कहीं, और उसमें लगभग ऊपर जो है उसमें जो कवर है वो बजाज का अच्छी कंपनी का होता है और अंदर माल चाइना का होता है। तो ये तो फिर विषय आता है, लोगों की चर्चा का विषय है, मेरे भी संज्ञान में है, तो मैं भी आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप समझ सकते हैं सारी स्थितियाँ। ये जो रामलीला मार्ग का सड़क है और नाली है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से ना तो नाली बनी है, ना ही यहाँ की सड़क बनी है। और इस रास्ते से कम जो है कुछ नहीं तो 45 से 50 गांव के ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो भी आते जाते हैं। हमारे नगर के भी लोग इसी रास्ते से हाईवे को छूते हैं। मेरी दृष्टि से वो रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। क्यों? क्योंकि वो रामलीला रोड भी है, वो मस्जिद रोड भी है, और वो हमारे क्षेत्र के नायक, हमारे क्षेत्र के मानक आदरणीय सुरेंद्र प्रताप नारायण पांडे जी कोट साहब की भी रोड है। वो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, हमारे क्षेत्र की मर्यादा हैं, और विगत 15 वर्षों से वो टूटी हुई पड़ी है। फिर देखिए इस बीच काम कुछ शुरू हुआ, नाली भी बनी, लेकिन नाली किस माने की बनी? आप उसी रास्ते से आते जाते हैं, आप जाके देखिए आज भी जो नई नाली बनी है उसका पानी भी नहीं कहीं बह रहा है, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उस नाली का। वहाँ नाला बनना चाहिए, बनी नाली, और कहीं कनेक्टिव नहीं है, सारा पानी फिर वहीं लोगों के घरों में जा रहा है। वो जी हरैया नगर पंचायत की विकास की बात हो रही है। ये NH-28 हाईवे है और NH-28 राजधानी लखनऊ से और CM सिटी गोरखपुर को ये हाईवे जोड़ता है, और यहाँ पर एक अंडरपास है, एक ओवरब्रिज है। वहाँ बारिश का हल्का सा भी अगर पानी गिर जाता है तो पूरा पानी जो है वहाँ पे भर जाता है। हमेशा वहाँ पे कितने लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, और 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो चुकी है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक घपलेबाजी कहीं कहा जाए, या फिर इसको कमीशनबाजी कहा जाए, या फिर और कुछ कहा जाए, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आप अगर चेयरमैन होते हैं यहाँ के, तो आप इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मेरी दृष्टि से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज वहाँ जल जमा हो रहा है, लगभग 2 वर्षों से हो रहा है, 2 बारिश से वहाँ जल जमा हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण से हुआ कि जब नगर पंचायत के कर्मचारी, नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय सजग नहीं रहेंगे तो जहाँ से पानी निकलना चाहिए वहाँ अतिक्रमण कर लिया गया। सारी जगहें नालियों को मिट्टी से ढक दिया गया, लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया। ऐसी स्थितियाँ हैं, जहाँ से जल निकासी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें बाधित कर दी गई। तो मेरी दृष्टि से यदि मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं चाहूँगा कि जितने भी निष्प्रयोज्य नाले बने हुए हैं उन नालों को उचित तरीके से बनाना, उनको तोड़ के उनके उचित तरीके से लेवल मिला करके और सारे जल को उचित प्रबंधन के माध्यम से उसको निकाला जाए। अब तो नई दृष्टि आ गई है कि हम जल को संरक्षित करने के लिए बड़ी बोरियां करके और जल को भूमिगत जल के अंदर संरक्षित कर सकते हैं। आप आगे कदम तो बढ़ाइए। अगर अध्यक्षी मिलती है तो मेरा पहला लक्ष्य होगा कि जो बरसात का जल है उसे संरक्षित किया जाए और कहीं भी अनावश्यक जल जमाव ना हो। ठीक है कुंवर जी, आपसे एक और हम सवाल करेंगे, और हमारा सवाल ये है आपसे कि यहाँ पर विकास की बात तो हो चुकी है, अब आप अपना लक्ष्य बताइए कि अगर आप चेयरमैन होते हैं तो आपका लक्ष्य क्या होगा? आप सबसे पहले निशाना कहाँ लगाएंगे? मेरी दृष्टि से सबसे पहला निशाना होना चाहिए सड़कें बेहतर हों, ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ बेहतर हों, प्रकाश व्यवस्था हो, और बड़ी बात स्वच्छता होनी चाहिए। पूरी नगर पंचायत स्वच्छ होना चाहिए। इसके लिए पूरे नगर पंचायत में अवेयरनेस होना चाहिए। मेरी दृष्टि से मनोरमा नदी के जितने भी घाट हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे सुसज्जित होने चाहिए, जिससे महसूस हो कि ये नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र में जो भी ग्रामीण परिक्षेत्र जुड़े हैं उनको भी महसूस होना चाहिए कि वो भी नगरीय क्षेत्र में जुड़े हैं। आज तक लगभग 1.5 वर्ष हो गए, वहाँ स्वच्छता एक छोटा विषय है कि स्वच्छता तो होनी ही चाहिए, आज तक वो भी नहीं हो पाई। वो ना गांव के रह गए और ना वो शहर के रह गए। मेरी दृष्टि से वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। गरीब घरों के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर योग्यता है, उनका भी समर्थन होना चाहिए, उनको भी
प्रयास उपलब्ध होना चाहिए कि वो सार्थक तरीके से आगे बढ़ सके। मेरी दृष्टि से यहाँ एक लाइब्रेरी होना चाहिए, यहाँ काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, यहाँ वेलनेस सेंटर होना चाहिए, एक ऑडिटोरियम होना चाहिए। आज तक आपके नगर पंचायत में एक पार्क नहीं है कि गरीबों के बच्चे जो लखनऊ और बस्ती और नहीं जा सकते हैं, कम से कम उनके बच्चे संडे के दिन, रविवार के दिन निकल करके और उस पार्क में खेल के उनको भी महसूस हो सके कि उनकी भी सरकार है और उनके मन में भी उत्साह आ सके। एक पार्क बनना चाहिए, प्लेग्राउंड बनना चाहिए। यहाँ मैं देखता हूँ कि सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं हरैया में, लेकिन एक खेल का मैदान नहीं, एक दौड़ने के लिए ग्राउंड नहीं है कि बच्चे अपनी क्षमताओं में विकास करके और राष्ट्र की सेवा कर सके। तो बहुत से विषय हैं, किन किन विषयों को आपके समक्ष रखूं? मेरी दृष्टि से नगर पंचायत हरैया में अभी शून्य है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ है आधा अधूरा, मानक भी। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुंवर आनंद प्रताप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं और वर्तमान में ये जो है हरैया नगर पंचायत सीट से भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं नगर पंचायत के टिकट के लिए। और सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार के सौजन्य से डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो हरैया में मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार चले। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ न्यूज़ लाइव इंडिया के लिए तौफीक खान।